हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पंचाल मैथ्स क्लासेस। आई एम राखी पंचाल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर मैट्रिक्स करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल दिस वन। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, राइट। तो हमें क्या राइट करना है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो हमें पता है ऑर्डर क्या होता है, जितनी रो होती हैं मल्टीप्लाई बाय जितने कॉलम होते हैं। क्या होता है ऑर्डर? रो मल्टीप्लाई बाय में कॉलम, ये हमारा ऑर्डर होता है। तो रो चेक करनी है हमें इसके अंदर। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो है हमारी 3। कॉलम चेक करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कॉलम हमारे हैं 4। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें बताने हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर होता है उसको हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो उतने हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर एलिमेंट हो जाते हैं। तो 3 क्रॉस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। तो हमारे इसके मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है राइट द एलिमेंट ऑफ A13। हमें A13 का एलिमेंट हमें बताना है। तो हमने क्या किया था, मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है? मैट्रिक्स हमारी होती है इस फॉर्म में। और क्या लिखते हैं? A11, A12, A13, इस तरह से हमारी चलती रहती है। यहाँ पे A21, A22, ये ऐसे इस तरह से ही की थी हमने मैट्रिक्स। यहाँ से हमारा आ जाता है M1, AM2, ये इधर। तो यहाँ से पता लगेगा ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11। सेकंड एलिमेंट क्या है? A12। थर्ड एलिमेंट क्या है? A13। यही है ना। तो ये क्या है हमारे पास एलिमेंट? A11 है। ये एलिमेंट A12, A13, A14। यहाँ पर A21, A22, A23, A24। यहाँ पर A31, 32, 33, 34। बस अब यहाँ से हम अपने एलिमेंट देख सकते हैं। 13 एलिमेंट हमारे पास ये है, तो ये कितना है? 19। 21 एलिमेंट ये है सेकंड रो में, 35। 33 थर्ड रो में, 33 ये है हमारे पास -5। 24 देखो सेकंड रो में मिलेगा, 24 यहाँ है, ये है 24, ये आ जाता है हमारे पास 12। उसके बाद है 23 हमारे पास सेकंड रो में, ये हमारे पास 5/2। तो इस तरह से हम अपने सारे एलिमेंट्स इसके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्या कह रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, टोटल उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं इट कैन हैव, कि उसके कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 24 एलिमेंट टोटल हैं उसके अंदर, 24। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उसके ऑर्डर हमें चेक करने हैं। उसके अंदर एलिमेंट 24 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है हमारे पास? 1 × 24, उसके अंदर एक रो है और 24 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर हमारे पास 24 ही आएगा, नंबर जो है। उसके बाद अगर 2 रो बना दे, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक ही रो बना दी बस। उसके बाद क्या किया, 2 रो बना दिए। 2 अगर मैं रो, एक ये बना दी, एक ये बना दी। अगर मैंने 2 रो बनाई हैं तो हमारे पास जो कॉलम है वो कम हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। क्योंकि जब इसको आप करोगे ये 24 हमारा एलिमेंट आएंगे उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर 24 ही हमें एलिमेंट चाहिए। और एलिमेंट कैसे निकलते हैं? m क्रॉस n से, यानी कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम, उसको मल्टीप्लाई करके हमारे क्या निकलते हैं? एलिमेंट निकलते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। उसके बाद मैं थर्ड रो बना देती हूँ, यानी कि मैंने रो 3 बना दी है अब की बार। पहले 2 रो थी, अब की बार मैंने एक और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर मैं 3 रो बनाती हूँ तो मेरे पास कॉलम कम हो जाएंगे। कॉलम कितने हो जाएंगे मेरे पास? 8, क्योंकि 24 चाहिए ना। तो 3 8 जा 24, तो ये मेरे पास 24 हो जाएंगे। अगर मैं 4 बना देती हूँ तो कितने आ जाएंगी? 6, क्योंकि ये एलिमेंट 24 मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए मेरे पास। ठीक है। अगर मैं 5 करती हूँ, क्या 5 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके मैं 24 लेके आ सकती हूँ? क्योंकि मेरे को
मैट्रिक्स बनानी है, उसके अंदर मेरे को 24 टोटल एलिमेंट बनाने हैं, जिसके लिए मेरे पास क्या रो और कॉलम मैंने इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? 24 आ सकता है? अगर मैं 5 रो बना दूँ, 5 रोज़ बना दूँ, क्या मेरे पास 24 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या आएंगी? ये 4 ये आएंगे, और क्या आएगा? अब इसको अपोजिट कर दो। 24 मैंने क्या कर दिए? रोज़ बना दी और 1 कॉलम बना दिया। अब इसका अपोजिट कर दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसका अपोजिट हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। सिर्फ हमारे पास यही पॉसिबल बन सकते हैं ऑर्डर्स जिसका हमारे पास एलिमेंट कितना आता है? 24 आता है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। कितने आएंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल 24। सेकेंड हमारे पास क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल 24। थर्ड हमारे पास आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल 24। फोर्थ आता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 24। अब इसका अपोजिट कर देते हैं हमने 24 रो बना दी हैं, 1 हमने कॉलम बना दिया है। इधर हमने 12 रो बना दी हैं, 2 कॉलम बना दिया है, और यहाँ पर 8 रो बना दी, 3 कॉलम, और इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। ठीक है, तो ये कितनी बन गई हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर 8 मैट्रिसेस हैविंग 24 एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 8 मैट्रिक्स बनेंगी हमारी इस ऑर्डर की, और जिसके अंदर एलिमेंट हमारे कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसी तरह से सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। इसमें 18 एलिमेंट्स की बात की हुई है। इसमें भी हमें यही बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो कितने हमारे बन सकते हैं। तो उसके लिए भी हम सेम यही करेंगे। हमें आपकी बाहर क्या माइंड में रखना है? 18 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 18 के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 18 हो सकता है हमारे पास। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये भी हमारा 18 आ जाता है। उसके बाद हम 3 कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाता है, ये भी हमारा 18 आ जाता है। उसके बाद 4। अब 4 से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं 4 लेती हूँ, 4, क्या मेरा 18 आ जाता है? मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 18 आ जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 18 नहीं आ सकता। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है कि अगर हम 4 ले रहे हैं तो ये गलत है। तो बस यही बनेंगे हमारे। इसको अपोजिट कर दो, 18 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ से हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर कितनी बन गई है टोटल? 6। तो यहाँ आएगा देयर आर 6 मैट्रिसेस हैविंग 18 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 6 मैट्रिक्स बनेंगी जिसके एलिमेंट जो हैं 18 हो सकते हैं। उसके बाद है